इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड खुद कैसे पढ़ सकते हैं और आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है और आपके बच्चे की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सकती है कि नहीं, इसका आपको पता चलेगा। अगर आपका सिजेरियन ही होना है तो कम से कम आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है वो करीब 6-7 वीक्स के टाइम पे कराया जाता है, यानी कि जब आपके पीरियड मिस हुए हों उससे करीब 15 दिन के बाद। इसको बोलते हैं डेटिंग स्कैन। इससे बच्चे की एग्जैक्ट डेट पता चलती है अगर आपको पहले अपनी पीरियड वाली डेट नहीं पता है। इसमें बच्चे को पूरा नापते हैं ऊपर से नीचे तक, क्योंकि बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं अभी बने नहीं होते हैं। उसको बोलते हैं क्राउन रम्प लेंथ। आपको CRL लिखा हुआ अपने अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा। अगली चीज़ इससे पता चलता है कि पेट में आपके एक बच्चा है या दो है, मतलब ट्विन्स हैं। TVS से क्या होता है, जो बच्चे की हार्ट बीट है वो 6 हफ्ते पे ही मिल जाती है। TVS का मतलब ट्रांसविजाइनल सोनोग्राफी, जो कि अंदर से आपके की जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि बच्चा आपके बच्चेदानी के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर है या उसके बाहर है। कभी कभी क्या होता है, जैसे जो बच्चा बनता है वो तो फेलोपियन ट्यूब में ही बनता है, जाइगोट बनता है। इसके बाद वो करीब 6ठे दिन तक नीचे आके बच्चेदानी में चिपकता है। तो अगर वो बच्चेदानी में नहीं आ रहा है और वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है तो ट्यूब फटने का डर रहता है, बच्चा तो आपको वैसे भी नहीं बचेगा। इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, इसमें ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। अगला अल्ट्रासाउंड जो है वो 13-14 हफ्ते के अराउंड किया जाता है। इसको NB-NT स्कैन बोलते हैं। NB यानी कि नेज़ल बोन और NT मतलब नकल ट्रांसलूसेंसी। इससे जो है जो जन्मजात विकार होते हैं, क्रोमोसोमल अनामलीज, कुछ का पता चलता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। इसके आगे भी फिर जांचें होती है, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, जो फ्लूइड है उसको निकाल के जांच करते हैं। इस टाइम के अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चलता है, जैसे बच्चे का सिर नहीं है या बच्चे के कमर में जो फोड़ा हो जाता है उसके बारे में पता चलता है। एक सिंपल सी टिप ये है कि आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। उसकी वजह से ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, जो कि अभी बताया, वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। चाहे अपने डाइट में बढ़ाएं, चाहे आप इसको टैबलेट के फॉर्म में लें। अगला जो होता है वो 18-22 वीक्स पे होता है अल्ट्रासाउंड, जिसे बोलते हैं एनामली स्कैन। ये इसमें क्या होता है, बच्चे का एक एक ऑर्गन जो है उसको अच्छी तरह देख के उस ऑर्गन की पूरी स्टडी की जाती है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का हर ऑर्गन जो है वो बन जाता है। फिर होता है ग्रोथ स्कैन। वो आपके 7वें-8वें महीने के अराउंड किया जाता है कि बच्चे का वेट प्रॉपर है नहीं, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, ये सब देखने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग रेगुलर भी करवाते हैं, कलर डॉपलर कराया जाता है। ये भी 7वें-8वें-9वें महीने के आसपास कराया जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो पहले भी कराया जाता है, और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में यूजुअली कराना ज़रूरी हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर कितना ब्लड सप्लाई हो रहा है, कि बच्चा आपका रिस्क में तो नहीं आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है उसमें एग्जैक्टली क्या क्या लिखा हुआ होता है। सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई होती है वो होती है कि आपका बच्चे के जो लाई है और प्रेजेंटेशन है वो कैसी है। देखिए जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं ये जो करीब फुल टर्म अल्ट्रासाउंड है 7वें-8वें महीने का, उसके अकॉर्डिंग है, पहले से इसको ना लें। तो पहली चीज़ जैसे पोजीशन बताई, पोजीशन 3 तरीके की होती है। एक होता है सेफेलिक, यानी कि बच्चा सीधा है। सीधे का मतलब ये होता है जो बच्चे का सर है वो नीचे की तरफ है। ये यूजुअली बेस्ट आइडियल पोजीशन होती है। इसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल आसानी से पॉसिबल होती है। दूसरा होता है ब्रीच। ब्रीच को हम कहते हैं यूजुअली उल्टा बच्चा, यानी कि उसका सिर ऊपर है, पैर नीचे है। ऐसे में अगर आपका पहला बच्चा है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका दूसरा तीसरा बच्चा है और आपके पहले ऑपरेशन नहीं हुआ है तो ऐसे में हाँ हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, या बच्चे का वेट कम हो तब भी देख सकते हैं, मगर वो रिस्की होता है। थर्ड पोजीशन होती है ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स का मतलब बच्चा आड़ा है, उसका सिर एक साइड पे है, पैर दूसरे साइड पे आपके पेट में आड़े आड़े, तो ऐसे में ऑपरेशन ही होता है। अगली चीज़ होती है प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा मतलब आवल नाल, जिससे बच्चे को सारा पोषण मिलता है। ये अगर आपकी नीचे की तरफ होती है तो अल्ट्रासाउंड में आपको लिखा होगा लो लाइंग प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें जो है नॉर्मल नहीं होता है बच्चा, क्योंकि जब आगे से ये आपका प्लेसेंटा आएगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं होते हैं। अगला जो चीज़ लिखी होती है वो आपने पढ़ा होगा AFI, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी कि आपके बच्चे के चारों तरफ कितना पानी है। ये जो पानी है ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, पेट है, ये सब कैसे डेवलप हो रहा है, उसको सपोर्ट मिलता है, कुशन मिलता है, ये सब वो प्रोवाइड करता है।
नॉर्मल AFI होता है 8 to 20, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 2 से भी कम होता है, तो आपका बच्चा रिस्क में आता है। ऐसे में सिजेरियन ही एडवाइस किया जाता है। अगली चीज़ होती है बच्चे का वज़न। अगर आपके बच्चे का वज़न 4 किलो से ज़्यादा है और आपका पहला बच्चा है, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है, उसका सिजेरियन ही होगा। लेकिन दूसरा तीसरा है तो हाँ, हो सकता है। अगली चीज़ जो मेजर करते हैं वो बच्चे को नापते हैं, कि उससे बच्चे की हम एज निकालते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ देखते हैं वो देखते हैं बच्चे का हेड, बच्चे का सिर। उसको चारों तरफ गोलाई से नापते हैं, BPD बाइपिरामिडल डायमीटर नापते हैं कि बच्चे का कितना है। उससे वीक्स निकलते हैं कि 27 वीक्स, 28 वीक्स, वो लिखा हुआ दिखेगा आपको। अगली चीज़ देखते हैं बच्चे का पेट चारों तरफ से कितना है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस। ये इससे जो है, इससे भी एक डेट आपको निकली हुई दिखेगी, 27, 28 वीक्स जितनी भी है। नेक्स्ट होता है फीमर लेंथ। फीमर होती है आपकी जो थाई बोन है, ये बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है। ये जो लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक्यूरेसी जो है उसकी FL की सबसे ज़्यादा होती है। ये सारे पैरामीटर्स की वैल्यू करीब करीब बराबर आती है। अगर 28, 29 है तो उसी के अराउंड सबकी रहती है। अगली चीज़ होती है फीटल हार्ट रेट, यानी कि बच्चे में धड़कन कितनी आ रही है। यूजुअली 110 से 170 तक नॉर्मल होती है। अगला, अगर बच्चे के गले में नाल है, कॉर्ड अराउंड द नेक लिखा हुआ है, तो अगर 1 है, 2 है तो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर 3 है या कभी कभी कॉर्ड कंप्रेस कर देती है बहुत ज़्यादा नेक को, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए 3 नाल है तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।